टॉपिक का नाम है आरसीसी कॉलम विथ फाउंडेशन। क्या बोले है ये? आरसीसी कॉलम विथ फाउंडेशन। कॉलम क्या हो गया? ये ऊपर वाला पोर्शन क्या हो जाता है? कॉलम रहता है। नीचे का जो हिस्सा बनाते हैं ग्राउंड लेवल से नीचे वाला क्या कहलाता है? फाउंडेशन कहलाता है। ठीक है, इसमें दो चीज़ हमें कैलकुलेट करना है। आपको फुटिंग का भी निकालना है, फुटिंग भी, फाउंडेशन भी। फुटिंग फाउंडेशन एक ही होता है, पता होगा आप लोग को। फुटिंग और फाउंडेशन एक ही को बोलते हैं। तो पहले अपन फुटिंग फाउंडेशन निकालेंगे, उसके बाद अपन कॉलम में जाएंगे। ये जो कॉलम आपको दिख रहा है ये सर्कुलर कॉलम है। कैसा कॉलम है ये? सर्कुलर कॉलम है। कैसे चला पता? क्योंकि यहाँ पे 30 सेंटीमीटर डाया बोला है। अगर डायमीटर नहीं बोलेगा तो मतलब सर्कुलर कॉलम नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे डाया बोल दिया मतलब 30 सेंटीमीटर डाया का क्या है? ये सर्कुलर कॉलम है। इसमें भी यहाँ पे आप देखेंगे सर्कुलर कॉलम पूरा फाउंडेशन से सर्कुलर अपन नहीं लाते हैं। ठीक है, पहले कुछ हिस्सा अपना कैसा आएगा? स्क्वायर फॉर्म में आएगा। कितना? ग्राउंड लेवल से 60 सेंटीमीटर हम लोग क्या कर रहे हैं? स्क्वायर फॉर्म में ला रहे हैं कॉलम को। कितना? 35 × 35 सेंटीमीटर का कॉलम आएगा, 60 सेंटीमीटर का। उसके बाद जब 60 सेंटीमीटर तक पहुंच जाएगा, फिर यहाँ पे अपन सर्कुलर कॉलम का जो मोल्ड होता है वो यहाँ पे अटैच करके यहाँ पे क्या करेंगे? कॉलम का कास्टिंग करेंगे। तो यहाँ तक का जो कॉलम आया है, यहाँ पे तो आपका जो रेनफोर्समेंट होगा वो कैसा होगा? मतलब रेक्टेंगुलर शेप में ही होगा। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है रेक्टेंगुलर शेप में क्या होगा? स्क्वायर कॉलम का रेनफोर्समेंट होगा। लेकिन जब अपन सर्कुलर कॉलम आएंगे तो सर्कुलर कॉलम में कैसा रेनफोर्समेंट होता है? इस प्रकार से होता है सर्कुलर कॉलम में। ऐसा रहेगा, इसका क्या रहेगा? स्टीरअप्स रहेगा। और यहाँ पे ऐसा क्या रहेगा? मेन बार रहेगा ये सब। ठीक है, कितने मेन बार दिख रहे हैं? 6 मेन बार हैं। ठीक है, ये देखो वर्टिकल बार 6 नंबर्स। कितने नंबर हो गए? 6 नंबर्स डाया। और 6 नंबर है 16 डाया का, 7 डाया का। ठीक है, और जो ये आपको दिख रहा है सर्कल, ये क्या है? इसका स्टीरअप्स है। क्या है ये? स्टीरअप। कितने में डाया का? 10 mm डाया। टाइस बोलते हैं इसको। यहाँ पे कॉलम में क्या बोलेंगे? इसको टाइस बोलेंगे। टाइस mm, टाइस बोला है 10 mm डाया, 15 सेंटीमीटर पिच। 15 सेंटीमीटर पिच मतलब क्या होता है? सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है। एक टाइस से दूसरे टाइस के बीच की दूरी कितनी है? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले जब भी अपन कॉलम बनाते हैं, गड्ढा खोदते हैं, तो सबसे पहले काम क्या है हमारा? अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन। तो पहला नंबर लिखेंगे अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन। लिखते जाओ साथ साथ। अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन। ठीक है, इसको बनाते हैं पहले। अर्थवर्क एक्सकेवेशन कितने बाई कितने का गड्ढा है? 2 बाई 2 का है। 2 मीटर इधर है, 2 मीटर इधर है। हाइट कितना होगा? हाइट कैसे निकालेंगे? ग्राउंड लेवल से नीचे। ग्राउंड से कितना आएंगे? नीचे। तो 50, 25 और 8 कितना हो जाएगा? कितना हो गया? 83 सेंटीमीटर। कितना? 83। ठीक है, 83 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे? यहाँ पे 2 मीटर इसका लेंथ है, 2 मीटर विड्थ है और 0.83 मीटर क्या है इसका? हाइट है। तो क्या हो जाएगा? कितना आ जाएगा? 3.32 क्यूबिक मीटर। क्या निकाल लिया हम लोग? अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन। ये तो निकल जाएगा। 2 बाई 2 का है आपका कॉलम का जो एक्सकेवेशन है, प्लस हाइट कितना होगा? ग्राउंड लेवल से नीचे 50, 25, 8 या 75 और 8 करके तो भी कितना आएगा? 83 सेंटीमीटर ही आएगा। ठीक है, ग्राउंड लेवल के नीचे अपन गड्ढा खोदते हैं, ग्राउंड लेवल के नीचे करते हैं। ठीक है, प्लेन लेवल के नीचे गड्ढा नहीं करते हैं। कहाँ करते हैं अपन? ग्राउंड लेवल, मतलब ज़मीन का लेवल है उसके नीचे अपन गड्ढा करते हैं। तो 50, 25 और 8 तो क्या कितना आएगा? 83 सेंटीमीटर मतलब 0.83 मीटर। ठीक है, यहाँ तक का। नेक्स्ट देखेंगे अपन सेकेंड पार्ट, आरसीसी वर्क। कोई सा भी रेशियो 1:2:4 इन बेस। क्या लिखेंगे? आरसीसी वर्क 1:2:4 इन बेस। बेस का मतलब क्या होता है? देखो एकदम सिंपल सा है। जब भी अपन कॉलम, जैसे कि अपन एक्सकेवेशन कर लिए, ठीक है, कॉलम बनते हुए देखे हो, एक्सकेवेशन करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? इतना मतलब छोटा सा मतलब मोटा लेयर क्या करते हैं? सिर्फ सिंपल सीसी डालते हैं, सीमेंट कंक्रीट डालते हैं। ठीक है, फिर उसके ऊपर अपन क्या करते हैं? रेनफोर्समेंट लगाते हैं। फिर कास्टिंग करते हैं फुटिंग का, जो आपका आइस मतलब ये आपका स्लोप फुटिंग है या स्टेप फुटिंग होगा। इन ये सब करने से पहले अपन क्या करते हैं? पहले बेस चढ़ाते हैं। इतना मोटा क्या होगा? बेस होगा। तो वो जितना मोटा बोल रहा हूँ वहाँ पे अभी कितना मोटा है? ये 8 सेंटीमीटर का बेस चढ़ाना है। क्या चढ़ाना है? 8 सेंटीमीटर का बेस। ठीक है, तो वही करना है अपन। आरसीसी वर्क 1:2:4 इन बेस।
ठीक है। तो कितने का बेस बनाना पड़ेगा यहाँ पे? 2 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा और 8 सेंटीमीटर मोटा। कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 0.32। ये भी क्या रहेगा? क्यूबिक मीटर में। किस में रहेगा? क्यूबिक मीटर में। ये समझ गया बेस का मतलब क्या हो रहा है? बेस मतलब यहाँ पे जो बेस रहेगा आपका, ठीक है, हम लोग ने गड्ढा कर लिया, एक्सक्वेशन कर लिया, फिर 8 सेंटीमीटर मोटा हमको बेस लगाना है। क्या लगाना है? बेस बनाना है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक का? ठीक। फिर तीसरा पॉइंट लिखेंगे, आरसीसी वर्क 1:2:4 इन फुटिंग। आरसीसी वर्क 1:2:4 इन फुटिंग। हो गया। अब देखो फुटिंग की बात कर रहे हैं तो अपन पूरा इसकी बात कर रहे हैं अभी हम लोग। अभी देखो 8 सेंटीमीटर का कंप्लीट किए हैं अपन, अभी 25 बचे और 50 बचे हैं। लेकिन जो 25 वाला है ये स्क्वायर पोर्शन है। कैसा है? ये स्क्वायर पोर्शन है। और जो 50 सेंटीमीटर का है ये कैसा पोर्शन है? ट्रेपेजॉइडल पोर्शन है। कैसा है? ट्रेपेजॉइडल है। ठीक है, तो पहले से 2 पार्ट में निकालेंगे, बॉटम स्क्वायर पोर्शन निकालेंगे, फिर ट्रेपेजॉइडल पोर्शन निकालेंगे। ट्रेपेजॉइडल समझ गए ना? ऐसा आया होगा और ऐसा आया होगा, तो क्या कहलाएगा? वो ट्रेपेजॉइडल पोर्शन होगा। तो 2 प्रकार निकलेगा। पहले का निकालेंगे बॉटम स्क्वायर पोर्शन, इसके नीचे लिखेंगे बॉटम स्क्वायर पोर्शन। ठीक है, स्क्वायर में देखेंगे अब 2 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा, कितना ऊंचा? 25 सेंटीमीटर। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? आरसीसी वर्क ही कर रहे हैं, एक्सक्लूडिंग बेंडिंग एंड, ठीक है, बेंडिंग कर रहे हैं। मतलब अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे? रेनफोर्समेंट नहीं ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? बस सीमेंट कॉन्क्रीट की जो क्वांटिटी है वो अपन यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो क्या लिखे हैं अपन? आरसीसी वर्क 1:2:4 इन फुटिंग बॉटम स्क्वायर पोर्शन। बॉटम स्क्वायर पोर्शन मतलब ये वाला हिस्सा हो गया 8 सेंटीमीटर का, इसके ऊपर जा रहे हैं 25 सेंटीमीटर हाइट। तो हाइट कितना होगा? 25 सेंटीमीटर। और जो इसका लेंथ और विड्थ है वो कितना होगा? लेंथ और विड्थ 2 मीटर और 2 मीटर। ठीक है, तो कितना लिखेंगे यहाँ पे? 2 × 2 × 0.25। कितना आता है? 1 आता है। किस में है ये? क्यूबिक मीटर में। ठीक है, उसके बाद ट्रेपेजॉइडल पोर्शन। इसके बाद क्या लिखेंगे? ट्रेपेजॉइडल पोर्शन। इसका निकालना है, इसका निकालने में फॉर्मूला है h/6 A1 + A2 + 4AM। ठीक है, ये फॉर्मूला है h/6 A1 A2 + 4AM। A1 क्या होता है? बॉटम का जो एरिया होता है वो A1 कहलाता है, टॉप का एरिया A2 कहलाएगा। ठीक है, और AM मतलब क्या होता है? मेन सेक्शन एरिया। क्या कहलाता है? मेन सेक्शन एरिया। तो बॉटम का एरिया अपन देखेंगे तो 2 मीटर है और 2 मीटर है बॉटम का एरिया। ठीक है, बॉटम का एरिया कितना है? 2 मीटर × 2 मीटर। ऊपर का एरिया जो रहेगा ये वाला एरिया, मतलब बॉटम समझ गए? बॉटम मतलब ये वाला, ये कितने बाई कितने का है? 2/2 का है। ऊपर का कितने बाई कितने का है? 35 × 35 का है। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा? A1 का मतलब 2 × 2 हो जाएगा, और A2 का मतलब क्या हो जाएगा? 35 × 35 हो जाएगा, और AM का मतलब हो जाएगा A1 + A2/2। क्या हो जाएगा? A1 + A2/2 का स्क्वायर मारना है। क्या मारना है? स्क्वायर करना है यहाँ पे। ठीक है, कैसे करेंगे? अब देखो A1 मतलब समझ गए? बॉटम एरिया, बॉटम कितना है? 2 × 2 का है। टॉप कितना है? 35/35 का है। ठीक है, तो A1 का वैल्यू कैसे लेंगे? H, और H कितना है? H 50 सेंटीमीटर। कितना है? 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो H की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.5/6। ठीक है, A1 कितना है? 2 का स्क्वायर प्लस A2 कितना है? 0.35 का स्क्वायर। ठीक है, एरिया मतलब स्क्वायर ही हो जाता है। फिर क्या लिखेंगे? 4 ब्रैकेट में A1 का वैल्यू कितना है? 2 + 0.35/2 का स्क्वायर। ठीक है,
कैलकुलेट करो। हम्म, कितना आएगा? नहीं, 0.79 कितना आता है? 0.79। 0.803, ठीक है। कितना आया? 0.803, ठीक है। तो ये किसके लिए आ गया? बॉटम के लिए आ गया। और ये किसके लिए आ गया? ट्रापेजॉइडल पोर्शन के लिए आ गया, ठीक है। तो ये अपना कंप्लीट है यहाँ तक का। अभी तक अपन क्या किए हैं? अर्थ वर्क इन एक्सकवेशन किए हैं, फिर आरसीसी वर्क इन बेस, फिर बॉटम स्क्वायर पोर्शन और फिर ट्रापेजॉइडल पोर्शन। यहाँ तक क्लियर है? हो गया। फिर यहाँ पे टोटल लिखेंगे, टोटल इक्वल टू 1 + 0.803 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1.803 क्यूबिक मीटर। किसका? बॉटम और ट्रापेजॉइडल का प्लस कर दिया अपन, 1 + 0.803, तो ये आ गया 1.803 क्यूबिक मीटर। हो गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत? सिंपल था। अर्थ वर्क एक्सकवेशन, आरसीसी वर्क इन बेस, आरसीसी वर्क इन फुटिंग। फुटिंग में क्या लिखे हैं? बॉटम स्क्वायर पोर्शन 2 × 2 × 0.25, ठीक है। उसके बाद ट्रापेजॉइडल पोर्शन H/6 A1 + A2 + 4AM। ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये इसको तो अपन निकाले भी हैं। अर्थ वर्क इन रोड वाला जो अपन किए थे, रोड एस्टिमेट किए थे, उसमें भी ये फार्मूला था कि नहीं? उसमें था ना भाई ट्रापेजॉइडल वाला। एक मेन सेक्शन था, एक मिड सेक्शन था, तीसरा क्या था? ट्रापेजॉइडल वाला। उसमें इस फॉर्मूले में पुटअप करते थे सारा चीज़। हो गया यहाँ तक का? ठीक। तो देखो कि आरसीसी वर्क कहाँ तक कर लिया अपन? एक्सकवेशन हो गया, बेस बना लिए, आरसीसी वर्क की फुटिंग कर लिए 25 सेंटीमीटर और ये ट्रापेजॉइडल पोर्शन। अब आरसीसी वर्क करना है इसमें, किसमें करना है? ये पोर्शन बचा है, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे? अब नेक्स्ट रहेगा हमारा आरसीसी वर्क इन कॉलम लिखेंगे। चौथा पोर्शन रहेगा आरसीसी वर्क इन कॉलम, ठीक है। आरसीसी वर्क इन कॉलम, इसमें भी लिखेंगे बॉटम स्क्वायर पोर्शन, बॉटम स्क्वायर पोर्शन। हो गया। बॉटम स्क्वायर पोर्शन, तो ये वाला बॉटम स्क्वायर पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक का? इस पॉइंट से यहाँ तक का। यहाँ तक आपका स्क्वायर कॉलम है, फिर इसके ऊपर आपका सर्कुलर कॉलम शुरू होगा। तो स्क्वायर कॉलम की लंबाई कितनी है? 60 सेंटीमीटर, जो लॉन्ग लेंथ है, ठीक है। मतलब या इसको अपन डेप्थ भी बोल सकते हैं कि मर्जी है। तो लेंथ 35, विड्थ 35 और जो ऊंचाई रहेगी कितनी रहेगी? 60 सेंटीमीटर। तो वही करना है बस अपने को, ठीक है। करो 0.35 × 0.35 × 0.6 कितना आएगा? 0.0735, ठीक है। 0.07। ये भी किस में रहेगा? सब क्यूबिक मीटर में रहेगा, ठीक है।
इसके बाद सर्कुलर पोर्शन लिखेंगे, सर्कुलर पोर्शन, ठीक है। हो गया। सर्कुलर पोर्शन का देखो, हमको वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? एरिया इंटू हाइट करेंगे। क्या करेंगे? एरिया इंटू हाइट करेंगे। लंबाई चौड़ाई और एरिया मतलब इसका क्या होता है? एरिया स्क्वायर का लंबाई गुणा चौड़ाई, और इसका एरिया क्या हो जाएगा सर्कुलर का? π/4 d स्क्वायर। क्या हो जाएगा? π/4 d स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखेंगे? π/4 d स्क्वायर इंटू हाइट, ठीक है। लिख लो फिर π/4 d स्क्वायर कितना है? 30 सेंटीमीटर का है। कितने सेंटीमीटर का है? 30 सेंटीमीटर का, ठीक है। 0.3 का स्क्वायर इंटू हाइट कितना है? 3.30। कितना आता है? 0.233 किसमें है? क्यूबिक मीटर में। फिर नीचे टोटल लिखेंगे, और ये वाला पोर्शन और वो वाला पोर्शन को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। यहाँ तक हो गया? यहाँ तक कोई दिक्कत? सिंपल है अभी तक का। आरसीसी वर्क ही किए हैं। बेस हो गया, फुटिंग हो गया, और कॉलम हो गया। कॉलम में अपन पूरा ये भी निकाल लिए, ये पोर्शन कॉलम निकाल लिए 60 सेंटीमीटर का, और ऊपर का सर्कुलर पोर्शन का भी निकाल लिए जो 3.30 मीटर का हाइट है। इसका डायमीटर कितना था कॉलम का? 30 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, मिटा दो इसको फिर, ठीक है। ये लिख लिए फुटिंग। इसका निकालते हैं। सबसे पहले अपने को 12 mm डाई का लेंथ निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? लेंथ निकालना पड़ेगा। इसको अपन ऐसे से बिछाए हैं तो भी इसे हुक हो गई। क्या होगा? हुक हो गई। बिना हुक का बाहर नहीं होता है, ठीक है। इसमें हुक होगा, फिर बॉटम बिछा रहे हैं तो लेंथ निकालते हैं। पहले इसका लेंथ कैसे निकालते हैं? L + 18D। कैसे निकालते हैं? L + 18D। तो यहाँ पे प्लस L में अपन क्या करते हैं? कवर माइनस करते हैं। तो यहाँ पे जब बार बिछा होगा ऐसा करके, इस प्रकार से, कितने मीटर का है? 2 मीटर का है। कितने मीटर का है? 2 मीटर का। तो 2 मीटर लिख लिए। कवर होगा वही 4 सेंटीमीटर का। 4×4 8 हो जाएगा। 0.08 + 18 इंटू डायमीटर ऑफ बार 0.012 करो। टू 2.13 ना, 2.13 मीटर, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद निकालते हैं नंबर। निकालते क्या निकालते हैं? नंबर्स। यहाँ पे हमको नंबर नहीं दिया है। नंबर दिया है क्या? 12 mm आया, बस 15 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर बोले, नंबर नहीं दिया है। तो कितने मीटर बिछाना है इसको? 2 मीटर बिछाना है। कहाँ बिछाना है? 2 मीटर में। तो 2 लिख दिए। कवर फिर से क्या करेंगे? माइनस करेंगे। कितना? 0.08 डिवाइडेड बाई कितना सेंटीमीटर सेंटर है? 15 सेंटीमीटर। 0.15 प्लस करेंगे 1, कितना आएगा? 13.8 आता है। कितना आता है ये? 13.8 नियरली इक्वल टू कितना ले लेंगे अपन? 14, ठीक है। तो नंबर हो गया, लेंथ भी हो गया। क्लियर है अब तक का नंबर और लेंथ? हो गया। तो इसका क्या निकालेंगे अपन अब? क्वांटिटी। क्या निकालेंगे? क्वांटिटी। तो ये जो सरिया बता रहा हूँ आपको, बार है,
वो 2 मीटर इधर भी बिछा है और 2 मीटर इधर भी बिछा है। क्लियर है? 2x2 का तो कितना साइड हो जाएगा ये? 2 साइड, नंबर में कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, तो 2 क्यों लिख रहा हूँ मैं? क्योंकि 2 बार बिछाए अपन इसी बार को। कितने बार बिछाए हैं? 2 बार बिछाए हैं। एक ऐसे बिछाए हैं और फिर ऐसे ही बिछाए हैं। क्लियर है? तो 2 इसलिए लिखे हैं। फिर उसका लेंथ हो जाएगा 2.13 मीटर का। ठीक है, कितने पीस हैं? 14 पीस हैं। ठीक है, या इसको ऐसे लिखो, 2 लिखे पहले, 2 के बाद 14, 2 साइड्स हो गए, नंबर हो गए, फिर लेंथ हो गया 2.13 और इसका वेट 0.89 kg पर मीटर। कितना आएगा? $53.07 kg। क्या आया? kg आया। समझ आया वाला? क्या निकालें अपन? नीचे का जो बार्स है फुटिंग के, उसको बस निकालें हैं। ठीक है, हो गया यहाँ तक का? बी पॉइंट लिखेंगे। फिर इसके ऊपर कौन सा बार है? ये वाला बार है। क्या बोलते हैं इसको? डॉवेल बार। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? डॉवेल बार। कितने mm का है? 16 mm। दाया। कितना पीस है? 6 नंबर्स। इसका भी लेंथ निकालते हैं। लेंथ कैसे निकालेंगे? लेंथ निकालना है इसका। देखो डॉवेल बार यहाँ तक है। ठीक है, टॉप तक नहीं है। कहाँ तक है? यहाँ तक है। कितनी ऊंचाई तक? 45 सेंटीमीटर। कितने नीचे तक है? 75 सेंटीमीटर तक का। कहाँ तक है ये? 75। ठीक है, तो 45 प्लस 75 प्लस ये बैंड 15 सेंटीमीटर का बैंड है। कितने सेंटीमीटर बैंड है ये? 15 सेंटीमीटर का। लिख लेना इसको 15 सेंटीमीटर बैंड करके। 15 सेंटीमीटर बैंड। हो गया? तो लेंथ निकाल रहे हैं इसका अपन। पहले ऊपर क्या है? 0.45 प्लस 0.75 प्लस 0.15। ये कहाँ से लिखे? समझ आ गया? 45 सेंटीमीटर डॉवेल बार का लेंथ है ऊपर। नीचे कितना आए हैं? 75 सेंटीमीटर। फिर बैंड कितने का है? 15 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये कर लिए। फिर इसको जोड़ लेना। फिर माइनस करेंगे, क्या कवर करेंगे? नीचे कवर। ठीक है, क्या है कवर? यहाँ पे कवर लेंगे कि नहीं? कि नहीं लेंगे? कवर लेंगे कि नहीं लेंगे? बस ये 45 हो गया, फिर 75, फिर सीधा बैंड ले रहे हैं। कवर की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये? क्या करेंगे फिर यहाँ पे? 18D। क्या करेंगे? 18D 18 इंटू डायमीटर ऑफ बार 0.016। कितना आएगा? कवर लिए इसमें, ये एक वाला कवर को लिया गया है यहाँ पे क्योंकि थोड़ा ऊंचा रहता है ऐसा करके। ठीक है, इसको भी वो 8 सेंटीमीटर मान के चल रहे हैं। कितना ऊपर जाएगा? 8 सेंटीमीटर। लेना है तो लो, नहीं तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है। 8 में अलग आएगा और नहीं लेंगे तो अलग आएगा। नहीं लेंगे कितना आ रहा है? हाँ, वन 1.63 आ रहा है ना?
इसमें हुक नहीं होगा, ठीक है। कितना आ रहा है, हुक को मत करो, ऐसे करो ऐड, कितना आता है बिना हुक के। वन 1.35 कितना लिखेंगे यहाँ पे 1.35। इसमें हुक नहीं होगा, ठीक है। ये वाले जो बार है कॉलम का जो यहाँ से निकाले हैं इसमें हुक नहीं होगा, ठीक है। समझ आ रहा है। ये जो बैंड मारे हैं ये बांधने के लिए है, इसको नीचे के फुटिंग का जो छड़ होगा उससे इसको बांधेंगे, ठीक है। फिर डबल बार, इसी को डबल बार बोल रहे हैं, जो एक्स्ट्रा बार निकाल रहे हैं यहाँ पे। फिर ऊपर का जो कॉलम का बार है, ये वाला बार है, उसको इसमें ही बांधेंगे उसको, ठीक है। मतलब ओवरलैप पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है, ओवरलैप पड़ रहा है। हो गया। अब इसका क्वांटिटी निकालते हैं। कितने पीस हैं, 6 पीसेस हैं, 1.35 का। वेट कितना है इसका, 1.58। कितना है 1.58 kg पर मीटर। कितना आ गया 12.79 kg। कितना आ रहा है, क्या बोले, ठीक है यहाँ तक का 12.79 kg आ गया। तो क्या क्या निकाल लिया अपन, स्टील 12 mm का डाया निकाल, 12 mm बार निकाल लिए, फुटिंग का डबल बार निकाल लिए, किसका, कॉलम का, ठीक है। अब निकालेंगे ऊपर का, कौन सा बार है, सर्कुलर बार। लिखना C पॉइंट, इसको मिटा देंगे वाला इधर का। सर्कुलर बार निकालना है। सर्कुलर बार कितने का है ये, मतलब ये वर्टिकल बार एक प्रकार का। सर्कुलर बार वर्टिकल 6 नंबर्स है, 16 mm डाया, वन 1.58 kg पर मीटर। हो गया। इसका लेंथ निकालते हैं। अब लेंथ यहाँ पे देखेंगे, लेंथ कैसे निकाल रहे हैं, इसका क्या निकाल रहे हैं, लेंथ। तो यहाँ पे नीचे से ऊपर जाएंगे, कहाँ से जाएंगे, नीचे से ऊपर। ये जो बार है वो नीचे तक भी आया है, इसलिए इसको मोटा बनाया हूँ मैं। आप लोग मोटा बनाए होंगे, नहीं बनाया होंगे। इसलिए मोटा क्यों बनाया है, क्योंकि ये वाला जो बार है ये नीचे तक आया है। कितना नीचे आया है, 60 सेंटीमीटर। कितना नीचे आया है, 60 सेंटीमीटर, 0.6। ऊपर कितना गया है, 3.30 मीटर। कितना लिखेंगे, 3.30। प्लस करना है, ये जो ऊपर मैं इसको एक्स्ट्रा बनाया हूँ ये मैं गलती से नहीं बनाया हूँ, ये इसको बनाना ही है ऐसा। 10 सेंटीमीटर ऊपर जाता है ये, इस 3.30 से 10 सेंटीमीटर ऊपर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप हाइट करके कितने ऊपर डालना है इसको, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कितना होगा वो 0.1। कितना आ जाएगा, चार। कितना आ रहा है,
10 सेंटीमीटर ऊंचा, फिर 10 सेंटीमीटर बैंड। लिख लो इसको, 10 सेंटीमीटर ऊंचा और 10 सेंटीमीटर बैंड रहेगा, तभी बीम की जो क्षण रहेगा उसको बांध पाएंगे अपन। लिखेंगे ना इसमें प्लस 0.1 और ऐड हो जाएगा तो 4.10। कैसे लिखे समझ आ गया? 60 सेंटीमीटर ये वाला है, फिर 3.30 मीटर, फिर 10 सेंटीमीटर ऊंचा लाए हैं, फिर 10 सेंटीमीटर का बैंड मारे हैं। ठीक है, तो यही सब है। 10 सेंटीमीटर हाइट है, फिर 10 सेंटीमीटर बैंड है। ठीक है, हाँ यहाँ पे किया और रेनफोर्समेंट किया होगा यार, यहाँ पे ऐसा करके बीम का ऐसा करके। ठीक है, तो बीम का जो छड़ गया होगा उससे उसको बांधेंगे अपन। ठीक है, हो गया। फिर क्या निकालेंगे? क्वांटिटी कितना हो जाएगा, कितने पीस हैं? 6। लेंथ कितना है? 4.10। वेट कितना है? 1.58। कितना आ जाएगा? $38.8 kg। उसके बाद लिखेंगे टाइज। यहीं तक था, 12 निकल गया, डबल बार निकल गया, वर्टिकल बार 16 का निकल गया, बचा क्या है? टाइज बचा है। क्या बचा है? टाइज। ठीक है, टाइज कितने का है? 10 mm डाया। वेट कितना होगा इसका? 0.62 kg पर मीटर। 0.62 kg पर मीटर। ठीक है, हो गया। क्या देखो, टाइज ऐसा है, कॉलम तो ऐसा है, इसमें भी कवर देते हैं अपन। क्या देंगे? कवर देंगे। कितने सेंटीमीटर का? 4 सेंटीमीटर क्या है इसमें कवर है। कितना है? 4 सेंटीमीटर कवर है। 4 इधर घटाएंगे, 4 इधर घटाएंगे, कितना बचेगा अंदर का? 22। कितना बचेगा? 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अपने को ये सर्कल का अपने को क्या निकालना है? परिधि निकालना है। परिधि तो फॉर्मूला क्या होता है इसका? लेंथ इक्वल टू 2πr या πd होता है, दोनों में से कोई भी। ठीक है, तो अपने पास डायमीटर है तो πd का यूज़ करेंगे। लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई इंटू 0.22। क्या लिखेंगे? पाई इंटू 0.22। कितना आता है? 0.69। 0.69 क्या है? ये मीटर में है। ठीक है, दोनों सेम ही आएगा। आपके पास रेडियस होगा, 11 लिख देंगे, रेडियस आधा। अब डायमीटर अपने को दिख रहा है तो डायमीटर मार दिए यहाँ पे πd। ठीक है, हो गया यहाँ तक का? समझ गए कैसे कि लेंथ, सर्कल का लेंथ निकाले हैं। ठीक है, तो सर्कल का हमको बाहर का लेंथ नहीं निकालना है, अंदर का लेंथ निकालना है। अंदर मतलब 30 सेंटीमीटर वाला नहीं, 22 सेंटीमीटर वाला, क्योंकि 4 का क्या दिया हुआ है? कवर दिया हुआ है। तो πd निकाल लिए तो कितना आ गया आपका? 0.69 मीटर। ठीक है, नंबर निकालते हैं आप। नंबर्स क्या निकालेंगे? नंबर्स कितने हाइट तक गया है कॉलम हमारा? स्टीरस कैसे बांधे हैं? इधर भी स्टीरस बंधा हुआ है। क्या बंधा हुआ है? इधर भी स्टीरस। जो डॉवेल बार आ रहा था यहाँ से 35x35 का, उसको ऊपर जाकर अपन सर्कल वाली स्टीरस बांधे हैं, तभी वो ऊपर सर्कुलर फॉर्म में आ पाएगा। ठीक है,
तो वैसा काम किया यहाँ पे। तो कितना स्टेटस गया है ऊपर तक का, कितना हाइट तक गया है, 3.30 और 60 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या बोल रहा हूँ? स्टेटस बनना यहाँ शुरू हो गया है 60 सेंटीमीटर से, ठीक है। फिर 60 और फिर 3.30 में कितना हो जाएगा, 3.90, ठीक है। कितना इस स्पेसिंग है इसका, 15 सेंटीमीटर पिच बोला है, तो 0.15 प्लस करेंगे इसमें भी 1, कितना आता है, 27। स्पीड हो रहा है कि समझ आ रहा है क्या कर रहे हैं अपन, ठीक है। पाइस का लेंथ निकाल लिए, नंबर्स निकाल लिए, नंबर्स नहीं दिया था। कितना पीस आ गया ये, 27 पीस। हो गया, कौन सा, थ्री पॉइंट ये वाला 60 सेंटीमीटर, ये 3.30 ये, तो 3.9 हो जाएगा। स्टेरस बनना यहाँ शुरू हो गया है, ठीक है। तो यहाँ से इसमें भी स्टेरस बंदा है, उसमें भी स्टेरस बंधा होगा है, टाइस बोलते हैं जिसको अपन, इसमें टाइस। तो यहाँ से बंध रहा है, इधर ही बंध रहा है, तो दोनों को अपन क्या किए, ऐड किए, इसलिए कितना आ रहा है ये 3.90। फिर इसके बाद क्या निकालेंगे, क्वांटिटी। क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, नंबर कितना है 27, लेंथ कितना है 0.69 और वेट कितना है इसका 0.62, कितना हो जाएगा, $11.55 kg। 69 इसका लेंथ है ना यार, ये 0.6 सेंटीमीटर क्या है, लेंथ ऑफ बार है। तो ये नंबर हो गया, लेंथ हो गया, वेट हो गया। जो अपन टेबल में काम करते थे ना, वो अपन को टेबल काम नहीं कर रहे हैं, अपन यहाँ पे काम करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है। टोटल करो, टोटल कितना आएगा, टोटल किसका, फुटिंग के बार का, फिर डॉवेल बार का, फिर ये सर्कुलर बार और टाइस, टोटल करना है। टोटल समझ गए ना कैसे करते थे, टोटल कितना आ रहा है, पहला क्या था, फुटिंग करो ऐड, फुटिंग का कितना आया है केजी, केजी भाई, केजी कितना है, 53.07 फुटिंग का रेनफोर्समेंट भैया, ये स्टील वर्क। पहले का वेट कितना है 53.07, दूसरे का वेट आया है 12, तीसरे का वेट आया है 38 और चौथे का वेट आया है अभी 11। चलो ये सबको ऐड करो, केजी मतलब कितना 1.16 क्विंटल। कैसा था फुटिंग, सिंपल है सबसे ज़्यादा। ये आ गया तो फटाफट बनेगा और नंबर भी 14 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा अच्छे से लिखना है, साफ सुथरे तरीके से, तभी 14 मार्क्स मिलेगा। हो गया यहाँ तक का, ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है। इसके बाद क्या बनेगा, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट एस्टिमेट। जो ऊपर की लाइन थी, पहला लाइन क्या था, पहला वाला अर्थ वर्क इन एक्सकेवेशन, फिर उसका क्वांटिटी लिखेंगे, रेट डालेंगे और उसका प्राइस आएगा। फिर एब्स्ट्रैक्ट बनाना है, वो आप लोग बना लेना बुक देख के। यहाँ तक किसी को डाउट कहीं पे, पूरा देखो एक बार ऊपर से नीचे पूरा सही तरीके से, ठीक है। यहीं तक है बस ये।